हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज कौशल चौधरी। आज की क्लास में हम लोग एक डिफिकल्ट टॉपिक लॉगरिदम्स को स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही एक आइडिया रहता है कि लॉगरिदम्स तो भाई टफ चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो होगा नहीं, तो ये टॉपिक नॉर्मली स्टूडेंट्स स्किप करके जाते हैं। एंड कोइंसिडेंटली आईसीएआई इस टॉपिक से एक दो तीन क्वेश्चंस तो नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स में देता ही देता है। तो आपको ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से सीखना है। मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक इस टॉपिक में आपको कंसेप्ट्स क्वेश्चंस करवाऊंगा आज के इस सेशन में। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। कॉपी पेन आप लोग निकाल करके बैठ जाइए, हर एक चीज जॉट डाउन करिएगा प्लीज अपने कॉपीज में, सो दैट एग्जाम के पहले रिवीजन के वक्त आपको वो काम आए। ओके, कहीं पे भी आपको बाई चांस डाउट हो इन द क्लास तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन रिप्ले इट। ऐसे डाउट होगा नहीं, बिकॉज मैं इन डेप्थ पूरा का पूरा कवरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हैविंग सेड दैट, लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विथ लॉगरिदम्स। अब लॉगरिदम्स होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, आई राइट 2 to the power 4 is equals to 16। ठीक है, अब ये चीज तो आपको पता है, आपने इंडाइसिस पढ़ा हुआ है। अब इस लिखने के तरीके को अपने कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। इस लिखने के तरीके को अपने क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट। ये नॉर्मल लिखने का तरीका है जिसको अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बोलते हैं। अब अगर मैं इसी सेम चीज को अगर मैं एक सेपरेट न्यू फॉर्मेट में लिखूं, जिसको मैं कहूंगा लॉगरिदम फॉर्मेट या लॉगरिदमिक फॉर्मेट, तो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यहां पे एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज LOG, लॉग। तो हमें एक कीवर्ड लॉग लगा दिया फॉर लॉगरिदम। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये 2 to the power 4 is equal to 16 जो आपने लिखा था, इसमें 2 नीचे वाले नंबर को अपने बेस कहते हैं, ऊपर वाले नंबर 4 को पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं। मैंने इंडाइसिस चैप्टर में आपको पढ़ाया था। अब आपको क्या करना है, ये जो बेस है 2, इसको लॉगरिदम के थोड़ा सा नीचे आपको लिखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा। अब इक्वल टू के बाद वाला रिजल्ट जो 16 है, इसको लॉगरिदम के अंदर आपको लिखना है लाइक दिस। एंड इक्वल टू के बाद में फाइनली आपको अपना पावर लिखना है, जो कि क्या है, 4। सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट टू लॉगरिदमिक फॉर्मेट। बात समझ में आया क्या? इसको आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, मैं प्रोनाउंस करके बता दे रहा हूं। अपने इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, log of 16, log के अंदर 16 है ना, 16, तो log of 16 टू द बेस 2, log के नीचे में 2 लिखा हुआ है, मतलब बेस मेरा 2 है, तो अपने क्या बोलेंगे, log of 16 टू द बेस 2। मैं लिख भी देता हूं, log of 16 टू द बेस 2 इक्वल्स 4। ठीक है ना, log of 16 टू द बेस 2 इक्वल्स 4। बात समझ में आया? एक दो टर्मिनोलॉजी प्लीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये log के नीचे में जो नंबर हमने लिखा है, जो कि हमने 2 लिखा है, इसे अपने बेस ऑफ द लॉगरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस ऑफ द लॉगरिदम। ठीक है ना, लॉगरिदम के अंदर में जो आपने नंबर लिखा है विच इज 16, इसको अपने आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एंड इक्वल टू के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आपका 4 लिखा हुआ है, इसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो 2 को अपने बेस ही बोल रहे हैं, इक्वल टू के बाद वाले रिजल्ट को अपने 4 को पावर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 to the power 4 था ना, तो 2 बेस था, 4 पावर था, और ये लॉग के अंदर वाले नंबर 16 को अपने आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स 2 वेज ऑफ लिखने का तरीका मैं कहूंगा समझ में आ गया होगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फॉर्मेट। जैसे स्टूडेंट्स आपने एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदमिक फॉर्मेट का कन्वर्जन अभी सीखा है, सेम तरीके से आप लोगों को लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल का भी कन्वर्जन आना चाहिए। कैसे करना है स्टूडेंट्स, वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, आपको सपोज दिया हुआ है log of 16 टू द बेस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 4,
ये लॉगरिदमिक फॉर्मेट हो गया। इसे एक्सपोनेंशियल में करने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यह सिखाया दैट अपना जो बेस है वो तो 2 है, तो 2 को लिख दीजिए, इक्वल टू के बाद वाला रिजल्ट 4 है जिसको अपने पावर बोलते हैं, तो 4 को पावर में लिख दीजिए, एंड फाइनली वो आर्ग्यूमेंट है जो कि 16 है, तो फाइनली आप 16 को लिख दो। समझ में आया क्या? तो ये लॉगरिदमिक फॉर्मेट से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के कन्वर्जन का वे है। तो आपको ये दोनों वेज आने चाहिए, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिदमिक एंड लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल। बात समझ में आ गई क्या? ये लॉगरिदम का बेसिक्स है एकदम, ठीक है ना, एकदम बेसिक आइडिया। और एक चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, कुछ एक चीज आपको नोट करके रखनी है अपने माइंड में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 1 प्लीज लिखिए, द आर्ग्यूमेंट, लिखिए द आर्ग्यूमेंट इनसाइड द लॉगरिदम। मतलब लॉगरिदम के अंदर में जो आप नंबर लिखते हैं, जैसे आपने क्या लिखा है, यहां पे 16 लिखा है जिसको मैं आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूं, तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ लॉगरिदम इज ऑलवेज पॉजिटिव। प्लीज लिख लीजिए, द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ लॉगरिदम इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब लॉग के अंदर में जो भी आप यहां पे नंबर लिखेंगे वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान रखने का है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट नंबर 2 करके प्लीज लिखिए, द बेस ऑफ द लॉगरिदम इज ऑलवेज पॉजिटिव। द बेस ऑफ द लॉगरिदम इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेस जो है ना लॉगरिदम का, जैसे आप यहां पे बेस कितना देख पा रहे हो, 2 देख पा रहे हो, बेस लॉगरिदम का हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। और एक चीज इसमें एड ऑन कर लो, बेस कैनॉट बी इक्वल्स टू 1। ये सब कुछ बेसिक लॉज हैं, बेसिक रूल्स हैं लॉगरिदम से रिलेटेड जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक 2 पॉइंट्स बोले। सर आपने क्या बोला? सर आपने सबसे पहले बोला लॉग के अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर सर आपने बोला लॉग के थोड़ा सा नीचे जो नंबर लिखा जाता है जिसको बेस ऑफ द लॉगरिदम बोला जाता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बट बेस 1 नहीं हो सकता, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखने का है, ठीक है। फाइनल पॉइंट, एक और पॉइंट, नोट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच मेनी स्टूडेंट्स टेंड टू इग्नोर। पॉइंट नंबर 3 इज whenever base of the logarithm is missing, अगर लॉगरिदम का बेस नहीं लिखा हुआ है, it is taken as 10 by default। प्लीज लिख लीजिए, if the base of the logarithm is missing, it is taken as 10 by default। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, ध्यान से सुनिए। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं log, ठीक है ना, log 100 is equals to 2। Suppose I write something like this। Now you will say sir argument तो लिखा हुआ है log के अंदर 100, equal to के बाद में भी एक रिजल्ट लिखा हुआ है 2, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। बट सर बेस नहीं लिखा हुआ है लॉगरिदम का, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या कंसिडर करना है, 10 कंसिडर करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो whenever base of the logarithm is missing you will take it as 10 by default। समझ में आ गई बात? ये सब कुछ कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू लॉगरिदम्स। आई बिलीव द बेसिक कंसेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर। नाउ बिफोर मूविंग अहेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स, मैं आपको एक चीज यहां पे और समझाना चाहता हूं। प्लीज यहां पे जरा फोकस करिए ना स्टूडेंट्स, देखिएगा प्लीज। यहां पे कैन आई से दैट अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉगरिदमिक फॉर्मेट में कन्वर्जन करना सीख गया, ये तो सीख गए आप लोग, ठीक है। नाउ प्लीज फोकस ऑन द लॉगरिदमिक फॉर्मेट जो आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है log बेस 2, log के अंदर 16 इक्वल्स टू 4। नाउ व्हाट इफ मैं ये 4 को हटा देता हूं, एक बार के लिए मैंने 4 को हटा दिया और मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट्स प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको बताएं कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको log ऑफ 16 बोला टू द बेस 2 और आंसर बताने मैंने बोला, तो आपको मालूम है कि लॉगरिदमिक फॉर्मेट के अंदर में राइट साइड वाली चीज क्या होती है, पावर होती है, हाँ या ना। बेस आपको यहां पे 2 दिख ही रहा है, तो मुझे बस ये फिगर आउट करना है कि 2 का हाउ मच पावर, सपोज x पावर, दैट इक्वल्स टू 16
दैट इज माय आर्ग्यूमेंट। बेस मैंने 2 ले लिया, लॉगरिदमिक फॉर्मेट में इक्वल टू के बाद में पावर लिखा हुआ रहता है, तो 2 का हाउ मच पावर, मतलब सपोज 2 का पावर x इज इक्वल टू माय आर्ग्यूमेंट, मतलब लॉग के अंदर वाला नंबर 16। तो आपको ये x ढूंढना है, और यहां से आप क्लियरली बता सकते हो कि x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 4 होएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली आप लॉगरिदम चैप्टर को ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि अपने को केवल पावर ढूंढना है। यहां पे यू हैव टू फिगर आउट द पावर। कैसे? अगर आपको बोलता log बेस 16 बेस 2, माय बैड, log बेस 2 16 का, ठीक है, तो log ऑफ 16 करना है, टू द बेस 2 करना है, तो आंसर क्या होगा? आपने क्या बोला सर? आंसर होगा 4। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे फुल क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू प्लीज लिसन, log ऑफ 9 टू द बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा प्लीज मेरे को बताइए। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर लॉगरिदमिक फॉर्मेट में चीज लिखी हुई है, मतलब राइट साइड में क्या होता है? पावर होता है। सर लॉगरिदम का बेस क्या है? 3 है, तो सर बेस में 3 लिख देता हूं, पावर मुझे x ढूंढना है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू माय आर्ग्यूमेंट, मतलब लॉग के अंदर वाला नंबर विच इज 9। एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली से दैट सर x का वैल्यू तो 2 होगा, because 3 to the power 2 is 9, ठीक है। So basically logarithm is a technique या way to figure out the power. You can interpret basics of logarithms like this as well. तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोग बेसिक्स पे पूरे के पूरे क्लियर हैं लॉगरिदम्स पे। अब सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जानने से इट्स नॉट सफिशिएंट, बेसिक्स के साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज एंड लॉज ऑफ लॉगरिदम्स भी आने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पे लेकर के चलता हूं। आप प्लीज स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिए जो आपको हमने प्रोवाइड किया है अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम से। प्लीज ओपन इट टू द लॉगरिदम्स टॉपिक, लॉगरिदम्स चैप्टर, और यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स पे ध्यान देंगे। तो यहां पे स्टार्टिंग में जो भी बेसिक आइडिया लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बेसिक्स ऑलरेडी अभी पढ़ाया है, तो मैं उससे वापस से रिपीट या गो थ्रू नहीं कर रहा हूं। ये आप सेल्फ रीडिंग एक बार मार लीजिएगा फॉर अ ब्रीफ रिकैप। ओके, लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। आ जाइए, एक एक करके प्रॉपर्टीज सीखेंगे। टोटल 8 प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेगी। लेट्स गो वन बाय वन टू द प्रॉपर्टीज अलोंग विथ एग्जांपल्स। ओके, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रहा है देखिएगा, 2 लॉगरिदम का समेशन है। मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। टर्मिनोलॉजीज या पैटर्न्स या अजीब अजीब चीजों को देख करके डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस मेरे साथ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां पे प्रॉपर्टी 1 कह रहा है कि 2 लॉगरिदम का समेशन होना चाहिए। जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे 2 लॉगरिदम का आपको समेशन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यहां पे दोनों का बेस अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का बेस सेम है, दैट इज ए, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी 2 लॉगरिदम का एडिशन है, दोनों का बेस सेम है, जैसे यहां पे a, तो मेरे को आंसर में सिंगल लॉग मिलेगा। जैसे आंसर में सिंगल लॉग मिल रहा है, बेस वही रहेगा a, बट नंबर्स अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब ये जो नंबर था ना m और ये जो नंबर था n, ये मल्टीप्लाई होके यहां पे क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जो मैंने यहां पे जॉट डाउन किया है मैं, और यहां पे बड़े में जूम करके लिख देता हूं, log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 इक्वल्स टू। अब आप देखो, 2 लॉग का एडिशन है, दोनों का बेस सेम है 10, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 अपने को सिंगल लॉग मिलेगा, बेस वही रहेगा 10, बट अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब अपने को 2 इंटू 3 कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। बात समझ में आया क्या? दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 1 जैसा है वैसा ही सिमिलर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 2 है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अगर 2 लॉगरिदम्स का सब्ट्रैक्शन हुआ, अगर 2 लॉगरिदम्स का सब्ट्रैक्शन हुआ एंड दोनों लॉग का बेस सेम है, जैसे यहां पे 2 लॉग का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों का बेस सेम है a, तो सिंगल लॉग मिलेगा, बेस वही रह जाएगा a, बट नंबर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से, सपोज मेरे पास है log 2 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10।
तो मेरे को क्या मिलेगा, दो लॉग का सब्ट्रैक्शन है, दोनों का बेस सेम है 10, तो सिंगल लॉग मिलेगा, बेस वही रहेगा 10, बट अंदर में नंबर्स 2 और 3 डिवीजन मोड में आ जाएंगे, सो आई विल गेट 2/3 इनसाइड माय लॉगरिथम. सो फर्स्ट टू प्रॉपर्टी इज वेरी इजी. लेट्स रिकैप. प्रॉपर्टी 1, अगर दो लॉग का एडिशन है, दोनों का बेस सेम है, तो सिंगल लॉग मिलेगा, बेस वही रहेगा, बट अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई. प्रॉपर्टी 2, अगर दो लॉगरिदम्स का सब्ट्रैक्शन है, दोनों का बेस सेम है, तो सिंगल लॉगरिदम मिलेगा, बेस वही रहेगा, अंदर वाले नंबर्स का डिवीजन हो जाएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज हैं. चलिए प्रॉपर्टी 3 पे आप लोग को लेकर के चलता हूं. घबराने की जरूरत नहीं है, ओनली 8 प्रॉपर्टीज आर देयर एंड यू विल बी 100% क्लियर विद द टॉपिक लॉगरिदम्स. ध्यान से सुनो. प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है, लॉगरिदम दिया हुआ है लॉग, बेस है a, यहां पे लॉग के अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज m टू द पावर n, मतलब आई हैव अ पावर n. ठीक है, so the power n will come in front, that is what the property states, and the rest of the things will remain same to same. Example, मेरे पास एग्जाम्पल है log बेस में 2 है, log के अंदर में जो नंबर है आर्ग्यूमेंट है वो 3 टू द पावर 5 है, तो log के अंदर में नंबर क्या है 3 टू द पावर 5, पावर विल कम इन फ्रंट, तो पावर 5 आ जाएगा सामने, log बेस 2 रहेगा और अंदर में log के 3 रहेगा एज इट इज. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी 4 स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 4 एंड 5, these two properties are the easiest properties of logarithms. What are they? They are, सबसे पहले प्रॉपर्टी 4, अगर लॉगरिदम का बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम हुआ तो आंसर 1 होने का है. मतलब फॉर एग्जाम्पल लॉग अंदर में 2, बेस में भी 2, तो बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 2 है, सेम सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. सिंपल लॉ, सिंपल प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है स्टूडेंट्स, अगर लॉगरिदम के अंदर में आर्ग्यूमेंट 1 है, बेस कुछ भी हो, बेस 2 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लॉग के अंदर में जो नंबर है, जो आर्ग्यूमेंट है, अगर वो 1 हो गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 0 फिक्स. तो अपने बोलेंगे यहां पे एग्जांपल देखिए, लॉग अंदर में आर्ग्यूमेंट इज 1, बेस में 10, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. लॉग के अंदर 1 आते ही आंसर विल बी 0, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम लोग चुटकियों में कवर कर चुके हैं. बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा एंड वाकई में ये आसान है. चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 पे. नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 6 का एक स्पेशल नाम है, प्रॉपर्टी 6 का नाम है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी. नाउ ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे पूरा लिख करके आपको समझाता हूं. आपको गिवन है log b, बेस में a है. ठीक है, दिस इज इक्वल टू log of b by log of a. What has happened over here? Please listen very carefully. ध्यान से सुनिए प्लीज. लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे जो भी लॉगरिदम आपके पास लिखा हुआ है उसका बेस कौन है, उसका बेस है a. बेस कौन है, a है. तो लेफ्ट साइड में जो भी लॉगरिदम लिखी है उसका बेस a है, ये आपको समझ आया. अब राइट साइड में देखिए क्या हो रहा है. राइट साइड में स्टूडेंट्स आपने लिखा लॉग के अंदर में b, तो b तो आर्ग्यूमेंट बन गया, बेस तो आपने कुछ लिखा नहीं, तो बेस अगर कुछ नहीं लिखा तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स 10 होता है. नीचे में देखिए आप, नीचे में अगर आप देखेंगे लॉग के अंदर में आपने a लिखा है, तो a तो आर्ग्यूमेंट है, बेस आपने लिखा नहीं, तो बेस बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा. मतलब ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देख रहे हो तो आपका बेस कितना हो गया है 10 हो गया है. बात समझ में आई क्या? तो लेफ्ट साइड में बेस a का काम कर रहा था, राइट साइड में बेस 10 का काम कर रहा है. बेस बदल गया ना, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी रखा गया है. और ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आज ही की क्लास में. ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए पूरे के पूरे सेशन के अंदर. आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेता हूं. एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जो मैंने यहां पे लिया है वो है लॉग बेस में 2 है और आर्ग्यूमेंट 5 है. तो लेफ्ट साइड में अपना बेस कौन हो गया 2 हो गया.
चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा स्टूडेंट्स लॉग अंदर में 5 आर्ग्यूमेंट के तौर पे होल डिवाइडेड बाय लॉग अंदर में 2 आर्ग्यूमेंट के तौर पे। दोनों ही लॉग्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है उसका बेस कितना है, 10 है। उसका बेस कितना है, 10 है बाय डिफॉल्ट। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हेनेवर बेस इज मिसिंग यू टेक इट एज 10 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बेस 2 था लॉगरिदम का, राइट साइड में आके बेस 10 हो गया। बेस चेंज हो गया तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी हमने नाम इसे दे दिया है। चलिए ग्रेट। प्रॉपर्टी नंबर 7 स्टूडेंट्स, आइए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट सेशन जो अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होगा उसमें मैंने क्वेश्चंस डाले हैं जो कि इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्यों डाले हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 95% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट इवन नो दिस प्रॉपर्टी। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन अगर उस प्रॉपर्टी पे आ गया आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके भी रख लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों को पता होती है और आपको अगर पता होगी तो यू विल हैव एन एज ओवर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। गॉट द आइडिया। चलिए लेट्स सी व्हाट द प्रॉपर्टी स्टेट्स। द प्रॉपर्टी स्टेट्स, अगर मेरे पास एक नंबर है a, पावर में लॉग है, पावर में क्या है, लॉग है, लॉग का बेस में सेम नंबर है a और लॉग के अंदर में आर्ग्यूमेंट x है, तो आंसर x ही हो जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं। अगर एक नंबर है a, पावर में लॉग है, बेस में सेम नंबर है a, बट लॉग के अंदर में एक आर्ग्यूमेंट है x, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ये आर्ग्यूमेंट x ही हो जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स यहां पे, दैट ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नॉट। ओके, चलिए, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं स्टूडेंट्स, जो मैंने यहां पे लिया भी हुआ है, 7 है एक नंबर, पावर में लॉग है, बेस में सेम नंबर है 7, लॉग के अंदर में मैंने 10 लिख दिया, तो क्योंकि दिस नंबर एंड दिस नंबर बिकेम सेम टू सेम इक्वल टू ईच अदर, तो ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जस्ट 10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनवर्स लॉगरिदम प्रॉपर्टी। गॉट द आइडिया? सो दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7, very very important for you students, that is why I have included this property in your study material। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिए। ये भी आपको ICAI स्टडी मटेरियल में हो सकता है प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी 8 आपको मिले ही नहीं। दैट इज वाई हमारे अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम के स्टडी मॉड्यूल में आई हैव इंक्लूडेड बोथ द प्रॉपर्टीज, बिकॉज बोथ द प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एंड क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी 8 कह रहा है स्टूडेंट्स, लॉग है, बेस में है a टू द पावर b, बेस में कौन है लॉग का, a टू द पावर b, ठीक है, और लॉग के अंदर में आर्ग्यूमेंट c है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये चीज है दैट लॉग का जो बेस है ना स्टूडेंट्स, दैट इज a टू द पावर b, मतलब वहां पे पावर है, ठीक है। तो वो जो पावर है स्टूडेंट्स वो लॉगरिदम के पहले आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, दैट इज द प्रॉपर्टी। मतलब ये जो a टू द पावर b है, ये b सामने आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, उल्टा होके, मतलब 1/b होके आगे आ जाएगा, जैसे आ गया। बाकी चीजें सेम रहेंगी, बाकी चीजें लॉग का लॉग रहा, बेस में a का a रहा, लॉग के अंदर में c का c रहा। बात समझ में आई क्या? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया है, लॉग बेस में 2 टू द पावर 3 है और लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट 5 है। तो बेस में कौन है, 2 टू द पावर 3, तो ये पावर 3 लॉग के पहले आएगा रेसिप्रोकल होके, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। बाकी चीज एज इट इज रहेंगी, तो लॉग एज इट इज रहा, बेस में 2 एज इट इज रहा, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट 5 एज इट इज रहा, ठीक है। तो दीज आर द स्टूडेंट्स 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स जो आपको अच्छे से स्टडी करना है, याद रखना है, सो दैट आप इनको क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त अप्लाई कर पाओ, ठीक है। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स एकदम डिटेलिंग में हमने सारी 8 की 8 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं वैल्यू ऑफ लॉगरिदम्स पे। बेसिक सा एक टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, जस्ट मैं बता देता हूं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, सो विल डिस्कस इट।
वैल्यू ऑफ लॉगरिदम्स, ध्यान से सुनिए, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे। आइए, वैल्यू ऑफ लॉगरिदम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड मैंटिसा वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे आपको log 2 का वैल्यू लिखा हुआ है 0.3010, ठीक है ना। अब log का बेस मिसिंग है, तो बेस बाय डिफॉल्ट 10 है, ये मान करके चलना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। तो ये स्टूडेंट्स डेसिमल के पहले जो इंटीजर लिखा हुआ रहता है, सपोज डेसिमल के पहले अगर 2 लिखा हुआ रहता, या डेसिमल के पहले अगर 5 लिखा हुआ रहता, इंटीजर पार्ट, उसको अपने कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। जैसे यहां पे डेसिमल के पहले 0 लिखा हुआ है, 0 इज एन इंटीजर, तो 0 को अपने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलेंगे। एंड नेक्स्ट, डेसिमल के बाद में जो लिखा हुआ है, जैसे पॉइंट के साथ 0.3010, तो ये 0.3010 को अपने क्या बोलेंगे, मैंटिसा वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैंटिसा वैल्यू, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, log 2 टू द बेस 10 है, उसका वैल्यू 0.3010 है। तो यहां पे स्टूडेंट्स जो डेसिमल के पहले इंटीग्रल पार्ट आपको नजर आ रहा है, इंटीजर पोर्शन नजर आ रहा है विच इज 0, उसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। एंड डेसिमल के बाद में जो भी आपको डिजिट्स नजर आ रही हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ अगर आप लोगे लाइक 0.3010, तो उसको अपने मैंटिसा वैल्यू बोलते हैं। बस इतना सा चीज ध्यान रखिएगा वैल्यू ऑफ लॉगरिदम्स रिलेटेड, बिकॉज आपको ऐसे एक्सप्रेशंस क्वेश्चन सॉल्विंग में आज देखने को मिलेंगे। तो वहां पे जब आप ऐसे एक्सप्रेशंस देखें तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द कंसेप्ट पोर्शन ऑफ लॉगरिदम्स चैप्टर। नाउ वील मूव ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट ऑफ लॉगरिदम्स। आइए, बिफोर दैट मैं एक बार पीडीएफ को रीओपन कर लेता हूं, सो दैट सब कुछ फ्रेश रीसेट हो जाए। आइए, या लेट्स मूव अहेड टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आ जाइए प्लीज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आ जाओ सारे बच्चे। अपनी बुक्स ओपन करके अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम का स्टडी मॉड्यूल जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ लॉगरिदम्स। आइए, अच्छा मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आप बस मेरे को देखे जा रहे हैं वीडियो में, ना आपके पास कॉपी पेन है, ना आप कुछ कर रहे हैं, जस्ट यू आर वॉचिंग द वीडियो एज अ मूवी। डोंट डू दैट, अदरवाइज आपका जो ब्रेन है आपके हैंड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा, एग्जाम के अंदर में नहीं सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। टाइम लगेगा या फंस जाओगे, अटक जाओगे। प्लीज साथ साथ मेरे सॉल्विंग करिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, log 6 प्लस log 5 इज एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, दो लॉगरिदम का एडिशन है, दोनों का बेस लिखा हुआ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 10 पकड़ेंगे। तो अपने सीखे हैं प्रॉपर्टी 1 में दैट अपने को log मिल जाएगा, बेस वही 10 रहेगा सेम, तो मैं लिख नहीं रहा बिकॉज नहीं भी लिखोगे तो भी बेस 10 ही रहना है, और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके अपने को 30 मिलेगा। तो ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर स्टूडेंट्स, log 30 मस्ट बी योर आंसर। वेरी इजी, एकदम पानी की तरह क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन 2। नाउ यहां पे मैं आपको कुछ कुछ टेक्निक सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको बोला गया है log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स हाउ मच, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज लॉगरिदमिक फॉर्मेट, तो इक्वल टू के राइट साइड में अगर मैं x लिखता हूं फॉर एग्जांपल, तो ये x क्या है, पावर है, बेस कौन है 2, तो बेस 2 पावर x, दैट विल बी लॉगरिदम का आर्ग्यूमेंट 8। मैंने सिखाया था ना लॉगरिदमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्जन। एंड लॉगरिदम है क्या, लॉगरिदम एक बेसिक सा टूल है टू फाइंड आउट द पावर, राइट। तो यहां पे आई कैन से दैट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 मींस 2 टू द पावर 3। तो अगर आप दोनों साइड में कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो अगर नीचे नीचे वाला नंबर सेम सेम है, बेस बेस सेम है 2 2, तो पावर भी सेम सेम होगा इंडाइसेस, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन सी यहां पे 3 हो जाता है। बात समझ में आई? दिस इज वन अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। What is the second approach? The second approach is using your calculator. मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको अपने क्लास के दौरान कैलकुलेटर्स एवरी क्लास कैरी करना है, और पैट OT 512 GT,
ये वाला मॉडल, इसमें सारी शॉर्टकट सारी ट्रिक्स मेरी काम करेंगी, ठीक है। अच्छा, करोगे क्या, हम लोग क्या लिखे, हम लोग लिखे 2 to the power x इज इक्वल टू 8, मतलब 2 का कितना पावर 8 के बराबर है। तो आप प्लीज कैलकुलेटर को ऑन कर लें, आप इसमें टाइप करेंगे 2 इंटू इक्वल टू, तो ये तो 2 का पावर 2 है जो कि 4 आ रहा है, वापस इक्वल टू दबाइए, स्क्रीन पे 8 आ गया, मतलब 2 टू द पावर 3 8 होता है। तो 2 का कितना पावर 8 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। तो आप लॉगरिदम्स के कैलकुलेशंस में कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको आज के क्लास में लॉगरिदम की अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब बात अभी कर ही रहा हूं तो मैं हाथ की हाथ आपको एक बढ़िया सी ट्रिक सिखाता हूं, दैट अगर आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है log 8 टू द बेस 2, तो कैलकुलेटर के मदद से, प्योर कैलकुलेटर के मदद से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, सुनो। सबसे पहले आपको देखना है कि log 8 निकालना है मुझे, बेस में कौन है, बेस में 2 है। log 8 निकालना है, बेस में कौन है, बेस में 2 है, ठीक है। तो मैं पहले एक्सप्रेशन पूरा लिख दे रहा हूं यहां पे, आई विल जस्ट इरेज दिस पार्ट। ये पार्ट आपने ऑलरेडी समझ लिया है, मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए यहां पे इसे इरेज कर देता हूं। चलिए ठीक है। अब लॉग के अंदर में आर्ग्यूमेंट कौन है, 8 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 8। अब स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, स्क्वायर रूट कितना बार प्रेस करेंगे, 12 टाइम्स, -1। पहले मेरे को लिखने दो, इसको कैलकुलेटर में कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा। अच्छा, डिवाइडेड बाय बेस में कौन है, 2 है, तो मैं यहां पे 2 डाल दूंगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट डॉट 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 डॉट, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। यहां पे -1 कर दो, ठीक है। ये काम आपको करना है, बात समझ में आया क्या। अब ये काम कैलकुलेटर के द्वारा आप कैसे करेंगे ये आपको सिखाता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को करना यह है, कैसे, कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को अटैक करेंगे ऑलवेज। तो डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे सबसे पहले आपको प्रेस करना है 2, तो आपने प्रेस कर दिया 2, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट का बटन दबाएंगे कितना बार, 12 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6, विथ मी एवरीवन, 7 8 9 10 11 12। बात समझ में आया क्या, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, -1 करना है, तो माइनस का बटन 1 का बटन, बस अभी और कुछ मत करना। अब बस m+ का बटन दबा देना, कौन सा बटन, m+ का बटन आपने दबा दिया। m+ का बटन दबाने से बेनिफिट ये हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर का रिजल्ट मेरे पास आया है ना, ये डिनोमिनेटर का रिजल्ट मेमोरी में जाके कैलकुलेटर के स्टोर हो चुका है। तो प्लीज अभी ग्रीन वाला बटन मत दबाइएगा, अदरवाइज पूरी मेमोरी फ्लश आउट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर पे फोकस करिए, प्लीज अटैक द न्यूमरेटर नाउ। तो न्यूमरेटर में क्या करना है, 8 दबाना है, दबा दिया। स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। -1 करना है, -1 कर दो बस। अच्छा, तो आपका न्यूमरेटर सॉर्ट आउट हो गया। अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर जो अभी आपने सॉर्ट आउट किया, डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइडेड बाय मेमोरी का रिजल्ट। तो अपने बोलेंगे डिवाइड का बटन दबाओ, एमआरसी दबाओ, एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल, मेमोरी में जो डिनोमिनेटर का रिजल्ट आपने स्टोर किया था वो फेच हो गया। और फाइनली इक्वल टू आप दबा दीजिए। फाइनली जब आप इक्वल टू दबा देंगे, आप देखिए आपको 3.0000 करके कुछ फिगर मिल रहा है, मतलब आपका आंसर आपको 3 यहां पे मिल गया। तो आपको समझ में आया क्या कि आपको कैसे इवैल्यूएशन करना है कैलकुलेटर से इस टाइप के लॉगरिदम्स का। मैं एक बार समराइज करूंगा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था log 8 टू द बेस 2, ठीक है। तो पहले आप लिख लो एक्सप्रेशन, कैसे एक्सप्रेशन लिखा आपने, log के अंदर में 8 है, तो आपने लिखा 8, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, -1 डिवाइडेड बाय, बेस में कौन है 2, 2 दबाइए, फिर स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, फिर -1। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मुझे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर से इवैल्यूएट करना है, ठीक है।
कैसे करूंगा? हमेशा पहले डिनोमिनेटर को अटैक करूंगा। डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में है 2, तो पहले 2 प्रेस करो, फिर स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, कितना बार? 12 टाइम्स, फिर -1 दबाओ, दबाया। अब दबा दो m प्लस, बिकॉज ये जो आपने कैलकुलेशन की है m प्लस दबाने से मेमोरी में आपका रिजल्ट जाके स्टोर हो गया, तो डिनोमिनेटर इज स्टोर्ड इन द कैलकुलेटर्स मेमोरी। नाउ यू हैव टू फिगर आउट द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या करेंगे? पहले दबाइए 8, फिर स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, फिर -1, न्यूमरेटर आ गया। अब न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करना है, तो जो न्यूमरेटर आया है डिवाइड का बटन दबाओ। डिनोमिनेटर कहां पे पड़ा हुआ है? मेमोरी में, तो MRC दबाओ, ठीक है। लास्ट में इक्वल टू दबा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लॉगरिदम की वैल्यूज इस तरीके से, इस मामूली से कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो। आप जब इस कैलकुलेटर को नॉर्मल लाइफ में यूज करते थे ना, सपोज स्कूल में यूज करते थे या आपके पापा लोग, चाचा लोग, मामा लोग यूज करते थे, आपको ये सब फंक्शनैलिटी का कोई आइडिया ही नहीं होगा दूर दूर तक कि भाई कैलकुलेटर ये मामूली सा, ये लॉगरिदम भी कैलकुलेट कर सकता है क्या, ठीक है। तो आप सोचिए क्या पावर है इस कैलकुलेटर की। और जब आपको कैलकुलेटर की इतनी सारी ट्रिक्स पता चलेंगी ग्रेजुअली 1 बाय 1 करके, तो आपके पास ये काफी एक स्ट्रॉन्ग टूल अवेलेबल है सीए एग्जाम्स में, जो आप अपने खुद के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, हैविंग सेड दैट, आई बिलीव आप सबको मजा आ गया होगा ये नई ट्रिक सुन करके। क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने डिस्कशन मूव ऑन करते हैं, लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 सेज लॉग के अंदर में 2 नंबर का डिवीजन है 32 एंड 4, क्या मिलेगा? अपने तो ऑलरेडी जानते हैं दैट प्रॉपर्टी 2 हमें क्या बताया? लॉग के अंदर अगर 2 नंबर का डिवीजन है तो आई विल गेट लॉग ऑफ द फर्स्ट नंबर माइनस लॉग ऑफ द नेक्स्ट नंबर। यही तो बताया ना प्रॉपर्टी नंबर 2। आप एक बार देख लो, यहां पे 2 लॉगरिदम का सब्ट्रैक्शन है, दोनों का बेस सेम है 10 बाय डिफॉल्ट, बिकॉज बेस लिखा हुआ नहीं है, तो सिंगल लॉग मिला, बेस वही रह गया 10, नंबर हो गया डिवाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, लॉग 32 माइनस लॉग 4। बढ़िया। तो पहले 3 क्वेश्चन एकदम अटैक करके अपने क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइए। विथ मी एवरीबॉडी, सॉल्व विथ मी। लॉग अंदर में 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो अपने को फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने का है। क्या मिलेगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार अगर लॉग के अंदर बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लाई है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3, तो यू विल गेट लॉग ऑफ द फर्स्ट नंबर 1 प्लस लॉग ऑफ द नेक्स्ट नंबर 2 प्लस लॉग ऑफ द नेक्स्ट नंबर 3। ठीक है, आपको मैं वेरीफाई भी कर देता हूं। बहुत सारे लॉगरिदम का एडिशन है, सबका बेस सेम है 10 बाय डिफॉल्ट, तो सिंगल लॉग मिल गया, बेस वही 10 बाय डिफॉल्ट इसलिए लिखा नहीं है। अंदर में सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 मैंने कर दिया, आ गया। तो आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ log 0.0001, ठीक है, टू द बेस 0.1 इक्वल्स टू हाउ मच? आ जाइए कैलकुलेटर के साथ, सुनिए मेरी बात। दिस इज लॉगरिदमिक फॉर्मेट, तो इक्वल टू के बाद में जो लिखा रहता है वो क्या होता है? पावर। पावर में x को कंसिडर करता हूं फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं बोलूंगा सर बेस तो 0.1 है, इक्वल टू के बाद में x है वो तो पावर, एंड दिस विल बी 0.0001, राइट। तो आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि 0.1 का हाउ मच पावर इज इक्वल टू 0.0001। तो अपने कैलकुलेटर को उठाते हैं, ध्यान से सुनिए। 0.1 का हाउ मच पावर, तो मैं करूंगा 0.1 इंटू इक्वल टू, तो ये 0.1 का पावर 2 आपको कैलकुलेटर में दिख रहा है, जो कि 0.01 आया। इक्वल टू दबाइए तो ये पावर 3 आया, इक्वल टू दबाइए तो ये पावर 4 आया। पावर 4 कितना आया? 0.0001। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स दैट 0.1 का हाउ मच पावर, फोर्थ पावर इज इक्वल टू 0.0001। तो अपना आंसर ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर 4 के साथ अपने जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देख लीजिए। आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उससे एंड जो कैलकुलेटर ट्रिक्स हैं उससे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If 2 log x is equal to 4 log 3, find the value of x. Not a problem. तो अगर मेरे पास log के पहले नंबर है 2, तो ये 2 मेरा पावर में चला जाएगा, है ना। log this will become x square. आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 3 मैंने यही पढ़ाया था। जैसे log के अंदर अगर x to the power 2 है, then 2 comes in front of the logarithm. log के पहले आ जाता है, ठीक है। तो 2 log x था, तो log के पहले जो 2 था उसको मैंने पावर में ले लिया, सिंपल। चलिए इक्वल्स टू सेम थिंग आई विल अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड। log के पहले 3 है तो 3 भी पावर में आ जाएगा, तो आई विल गेट log यहां पे 3 to the power 4। अच्छा, अब आप दोनों साइड कंपैरिजन कर लो, दोनों साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो कैन आई से दैट log x स्क्वायर 3 का पावर 4 मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 3 का पावर 4 मतलब 81। देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये बेसिक पावर्स याद हो, लाइक 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, बिकॉज मैंने आपको 2 का पावर भी याद रखने के लिए बोला है, 2 का पावर 1 से लेके 2 का पावर 10 तक। अब आपको अगर ये सब बेसिक पावर्स याद रहेंगी ना, तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम काफी सेव होगा कैलकुलेशंस में। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप ये बेसिक कैलकुलेशंस के साथ कैलकुलेटर को बार बार अगेन एंड अगेन रेफर करें, उससे आपका टाइम वेस्टेज होगा अननेसेसरीली, ठीक है ना। बाई चांस अगर आपको याद नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है 3 का पावर 4 निकालने के लिए, कैसे करेंगे आप, 3 इंटू इक्वल टू, तो ये पावर 2 निकल गया, वापस इक्वल टू तो पावर 3 निकल गया, वापस इक्वल टू दबाओ तो पावर 4 निकल जाएगा। चलो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब हमेशा याद रखना एक चीज, ध्यान से सुन लो, अगर आप यहां पे इवन पावर है, पावर आपका क्या है, इवन, पावर आपका क्या है, इवन, जैसे x टू द पावर 2, 2 इज एन इवन नंबर। अगर इवन पावर हटा रहे हो, जैसे यहां पे इवन पावर 2 को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, तो दूसरे साइड में प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है, समझ में आया क्या, ये ध्यान रखना। अगर आप इवन पावर हटा रहे हैं एक साइड पे, तो दूसरे साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पावर 2 मतलब पावर इवन हटाया, तो दूसरी तरफ प्लस माइनस तो लगा दिया। अब पावर 2 अगर हटा रहे हो, तो यहां पे 81 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल दैट इज हाफ, पावर पलट जाता है दूसरे साइड जाके, मैंने इंडाइसिस के क्वेश्चन सॉल्विंग में भी बहुत बार बताया था, है ना। तो दैट मींस x का वैल्यू प्लस माइनस पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट तो 9 होता है, तो x का दो वैल्यू आ रहा है, एक +9 आ रहा है, एक -9 आ रहा है। अब सुनो, +9 के साथ मैं जाऊंगा, -9 इज नॉट पॉसिबल, रीजन बीइंग दैट x हमारा लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है x, और आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कैन आई से दैट x हमेशा यहां पे पॉजिटिव होगा, करेक्ट है। तो लॉगरिदम के अंदर में x है, x इज द आर्ग्यूमेंट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो x हैज टू बी पॉजिटिव, सो x विल ओनली बी +9 नॉट -9, गॉट इट। तो आंसर विल बी 9 ओवर हियर, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, सिंपल है एकदम। चलिए आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स, आ जाओ। अब अपने को बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में log 64, ठीक है, और बेस में √2, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू अगेन मैं पकड़ लेता हूं x, ठीक है। नाउ लॉगरिदमिक फॉर्मेट के राइट साइड में ये जो चीज है x, ये मेरा पावर है, तो अपने यहां पे कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, बेस इज √2, पावर x इक्वल्स टू 64 विच इज द आर्ग्यूमेंट। तो आई नो वन थिंग वेरी वेल, स्क्वायर रूट मींस पावर हाफ, तो 2 का स्क्वायर रूट मतलब 2 का पावर हाफ, बाहर में x तो रहेगा ही, एंड 64 मींस 2 टू द पावर 6। बाय नाउ आई अज्यूम दैट सभी बच्चों ने हमारे 2 के पावर 1 से लेके 2 के पावर 10 तक का मेमोराइजेशन अच्छे से कर लिया होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बोला भी है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। तो 2 टू द पावर हाफ इंटू x, ये हो जाएगा x/2, यहां पे 2 टू द पावर 6, जस्ट कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इक्वल है, बेस सेम है 2 तो पावर सेम होगा, तो इसका मतलब x/2 का वैल्यू, जस्ट अ मोमेंट आई विल जस्ट इरेज दिस, x/2 का वैल्यू दैट विल बी 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 6 12, तो आंसर विल बी ऑप्शन 1, ऑप्शन ए दैट इज 12। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वी आर अप्लाइंग
properties of logarithms, and along with that we are also using our calculator for some fast calculations and some exciting shortcuts. like जैसे मैंने क्वेश्चन 2 में आपको एक शॉर्टकट बताया, ये शॉर्टकट आपको कोई भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको लाइव क्लास करने से ही मिलेगा। तो आप प्लीज लाइव क्लासेस मन लगा करके करिए। कहीं पे भी आप डाउट फेस करते हैं, आपको लगता है कि आपको मेरे से बात करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर मैं दे देता हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं 9748133551, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट एंड क्लियर योर डाउट। चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट 7 आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दिया है लॉग, बेस में 2√3 है और लॉग के अंदर में 1728 आर्ग्यूमेंट के तौर पे है। नाउ हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे ना 2√3, 3√3, इस टाइप के नंबर्स, तो आप रूट के अंदर में ही सबको ले जाने की कोशिश करो। कैसे करोगे आप? देखो, हम लोग कहेंगे दैट अगर मुझे ये 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लेकर के जाना है तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो 2 को मैं क्या किया? अंदर लेके गया रूट के, तो रूट के अंदर लेके गया तो वो क्या हो गया? 2 इंटू 2 4 हो गया। अगर बाहर में रूट के 3 होता और मैं उसको अंदर लेके जाता तो वो 3 इंटू 3 9 हो जाता। ये सिंपल मैथ है, बेसिक मैथ। और रूट के अंदर में एक 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब मुझे रूट के अंदर में 12 मिल जाएगा। बढ़िया बात है। तो मैं यहां पे थोड़ी सी एडिटिंग करके यहां पे डायरेक्टली ही लिख देता हूं। क्या लिख दूंगा मैं स्टूडेंट्स? मैं यहां पे लिख दूंगा √12। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसकी वैल्यू मैं x पकड़ लेता हूं। अगेन दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्मेट, यस। तो राइट साइड में कौन प्रेजेंट है? पावर। तो बेस इज √12, power is x, this is 1728, perfect. Now square root means power half, so just like the last question I can say 12 to the power यहां पे half, बाहर में x है, equals to 1728। तो I can say that, मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं, 12 to the power half into x, इंडाइसेस में बताया था ना, दो पावर बगल बगल में होंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हाफ इंटू x कितना होगा? x/2, और राइट साइड में 1728। अब मैं चेक करूंगा स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से कि 1728 12 का हाउ मच पावर, बिकॉज लेफ्ट साइड में आई हैव 12 का सम पावर, दैट इज x/2, दैट इज 1728। तो नाउ आई विल चेक यूजिंग माय कैलकुलेटर कि 12 का हाउ मच पावर इज 1728। तो आ जाइए, कैलकुलेटर ओपन करिए, 12 इंटू इक्वल टू, ये 12 का पावर 2 आ गया, इक्वल टू दबाओ, पावर 3 आ गया। 12 का पावर 3 1728 होता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 1728 को हटा देंगे और हम लोग बोलेंगे 1728 क्या है? दिस इज 12 का क्यूब। नाउ प्लीज कंपेयर बोथ साइड्स, बेस बेस सेम सेम, 12 12, तो पावर पावर सेम सेम। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे x/2, इसकी वैल्यू 3 आ रही है, सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज 6। ऑप्शन सी के साथ मैं मूव ऑन करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। परफेक्ट। चलिए आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। बोला है लॉग ऑफ 1/81 और बेस में क्या है? बेस में है 9, ठीक है। अच्छा, नाउ लिसन, इसको कैसे सॉल्व करें? ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले लॉग के अंदर 1/81 चाहिए, बेस में 9 चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने बोला। तो अपने एक काम कर सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज लॉग, बेस में तो 9 है, 1/81 इज 9 स्क्वायर, इतना तो बेसिक सबको आता ही है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बेस 9, 1/9 स्क्वायर इज हाउ मच? 1/9 स्क्वायर इज 9 का पावर -2। 1/9 स्क्वायर इज हाउ मच? 9 का पावर -2, इंडाइसिस है ना। अच्छा, तो अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 लॉगरिथम की। लॉग के अंदर में नंबर है 9 का पावर -2, तो पावर -2 विल कम इन फ्रंट। लॉग बेस में 9 रहेगा, अंदर में 9 रहेगा, सिंपल। अब इस पोर्शन का आंसर हो जाएगा 1, बिकॉज लॉग का बेस भी 9, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट भी 9, तो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम होने से आंसर 1 हो जाता है।
तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स -2 into 1, दैट इज -2, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं एक साथ। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन 10 में बोला है लॉग 0.0625 और बेस में क्या चाहिए? बेस में हमें 2 चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सुनो यहां पे ध्यान से सुनो, हम लोग यहां पे बोल सकते हैं दैट सपोज दिस इज इक्वल टू x, सपोज दिस इज इक्वल टू हाउ मच? x। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लॉगरिदमिक फॉर्मेट है, राइट साइड क्या होता है? पावर। तो अपने कहेंगे बेस 2 है, पावर x एंड दिस इज 0.0625। दिस इज बट ऑब्वियस नाउ, दिस इज बट ऑब्वियस दैट अगर x मेरा पॉजिटिव पावर होता, सपोज 2 to the power 1 तो 2 मिलता, 2 to the power 2 4 मिलता, 2 to the power 3 8 मिलता, इंटीजर वैल्यूज मिलती मुझे, है ना, अगर पावर x पॉजिटिव होता तो। बट यहां पे तो इंटीजर वैल्यू है नहीं, ये तो 0.0625 है ना। तो इसका मतलब 2 का पॉजिटिव पावर नहीं खोजना है, 2 का नेगेटिव पावर खोजना है। तो मैं एक काम करता हूं, सुनिए, अपने यहां पे कैलकुलेटर में करेंगे 2 डिवाइड इक्वल टू, क्या करेंगे? 2 डिवाइड इक्वल टू, 2 डिवाइड इक्वल टू करने से आपको 2 का पावर -1 मिलता है, जो कि आपको हाफ मतलब 0.5 कैलकुलेटर में दिख रहा होगा। अब इक्वल टू दबा दो वापस से, तो ये 2 का पावर -2 का वैल्यू आपको मिल रहा है। वापस इक्वल टू दबा दो तो ये 2 का पावर -3 का वैल्यू आपको मिल रहा है। वापस इक्वल टू दबा दो, ये 2 का पावर -4 का आपको वैल्यू मिल रहा है, और ये वैल्यू कैलकुलेटर में देख लो 0.0625 है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स आई कैन डेफिनेटली से दैट ये 0.0625 जो है दिस इज 2 to the power -4। So now if I compare both sides I will get x as -4। तो मेरा आंसर यहां पे कितना हो जाएगा बताइए? यहां पे आंसर हो जाएगा x is equals to -4। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। अगेन नन ऑफ दीज आंसर ऑप्शन आने से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि आपने सही किया है। आपका आंसर ऑप्शंस में नहीं है, आप नन ऑफ दीज के साथ आराम से जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? log 2 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, बेस मिसिंग है, मतलब बेस बाय डिफॉल्ट 10 है। मुझे log 6 का वैल्यू निकालना है। तो log 6 मतलब 2 into 3। तो अगर log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, मतलब log ऑफ द फर्स्ट नंबर 2 प्लस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर 3, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो log 2 का वैल्यू डाल दीजिए 0.3010 प्लस log 3 का वैल्यू 0.4771। तो आप इसको ऐड करिए प्लीज कैलकुलेटर में, 0.3010 प्लस 0.4771, आपको आंसर मिलेगा 0.7781, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा। परफेक्ट। चलिए सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट पे मूव किया जाए स्टूडेंट्स। आइए, आई बिलीव आपको इजी लग रहा होगा अब। पहले से अगर आपका कुछ भी मिसकंसेप्शन रहा होगा चैप्टर को लेकर के कि बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा, वो मिसकंसेप्शंस अभी तक चले जाने चाहिए, बिकॉज एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, and CA Foundation ICAI Institute keeps on asking these type of questions in the exam on a regular basis. So you should have a command over these questions कि कैसे अपने इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करें। ध्यान से सुनो, अपने यहां पे बोलेंगे log base 2 है, वापस log base 2 है, वापस log base 2 है, ठीक है। अब ये 16 है, 16 को मैं आराम से 2 का पावर 4 लिख सकता हूं, हाँ या ना? बढ़िया। अब लुक एट दिस लॉगरिथम, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट इज 2 का पावर 4, तो पावर 4 विल कम इन फ्रंट। तो मैं काम करता हूं, पावर 4 को यहां पे सामने ले आता हूं, ठीक है। पावर 4 को हटा के यहां पे मैं सामने ले आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचो, ये जो अंडरलाइंड पोर्शन है लॉग बेस में 2 है और लॉग के अंदर भी 2 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 1 into 4 कितना? 4 ही रहेगा। तो मैं ये एक्स्ट्रा पोर्शन अब हटा देता हूं, और अब मैं ये 4 को क्या लिख दूंगा? ये 4 को मैं लिख दूंगा 2 to the power 2। बढ़िया। अब आप इस लॉगरिथम को देख लीजिए, इस लॉगरिथम में लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है? 2 to the power 2, तो पावर 2 सामने आ जाएगा, लॉग के पहले आ जाएगा।
तो ये पावर 2 को हटा देते हैं, इसको कहां पे ले लेंगे, लॉग के पहले लेंगे यहां पे। तो अब मैं दो चीज अंडरलाइन करता हूं, एक रेड कलर एक ब्लैक कलर। दोनों का ही आंसर 1 और 1 है, क्योंकि दोनों ही लॉगरिदम्स में बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम है, दैट इज 2 ईच। तो आई कैन से माई फाइनल आंसर इज 1 इंटू 1, दैट इज 1। तो ऑप्शन सी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे 1 के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 पे। आई बिलीव यू आर एंजॉइंग द सेशन वेरी वेल, you are understanding each and everything very very well, and you are jotting everything down in your copies and you are solving along with me, that's very very important, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, log 1/3 निकालना है और बेस में अपने पास कौन है, 9 है। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, मैं 9 को जो बेस में है उसको मैं 3 का पावर 2 लिख सकता हूं, एंड 1/3 लॉग के अंदर जो है इसको मैं 3 का पावर -1 लिख सकता हूं। समझिएगा आप ध्यान से, लॉग के अंदर इस 3 का पावर -1, तो ये पावर -1 नॉर्मली बाहर आ जाएगा, नॉर्मली बाहर आ जाएगा। बट जो बेस है, बेस में 3 का पावर 2 है, बेस जो है बेस में कौन है, 3 का पावर 2 है, ठीक है। तो ये पावर 2 सामने तो आएगा, बट रेसिप्रोकल होके, वो आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 8 जो मैंने आज आपको सिखाया, ठीक है। तो अपने कहेंगे ये लॉग का बेस में 3 का पावर 2 है, तो पावर 2 सामने आ गया, तो अपने को क्या मिल गया, 1/2 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लॉगरिदम के अंदर में जो 3 का पावर -1 है उसमें पावर -1 नॉर्मली यहां पे सामने आ गया। लॉग में क्या बचा, लॉग में बचा बेस में सिर्फ 3 और आर्ग्यूमेंट में सिर्फ 3, करेक्ट। तो इसका आंसर तो 1 हो गया, बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम सेम 3 3। तो हाफ इंटू -1 इंटू 1, तो -1/2 इज आवर आंसर, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, परफेक्ट, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 8 यहां पे स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट हुआ है। इसका यूसेज अगेन आपको आना चाहिए, मैं वापस से आपको कह रहा हूं। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपने को क्या कह रहा है। 14 क्या कह रहा है, 14 स्टूडेंट्स अपने को यहां पे बोल रहा है log x plus log y is equal to log of x plus y can be expressed as, very well we know that लेफ्ट साइड में दो लॉगरिदम का एडिशन है, log x एंड log y, बेस सेम है 10 बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट्स मिसिंग, तो सिंगल लॉग मिलेगा, बेस वही रहेगा 10, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x इंटू वाई मिल गया। राइट साइड में तो मेरे पास लॉग के अंदर में x प्लस वाई है, ऐसा कुछ हिसाब चल रहा है। तो अब मैं दोनों साइड कंपैरिजन कर लूंगा, लॉग के अंदर में एक्स वाई है, लॉग के अंदर में एक्स प्लस वाई है, तो आई कैन से एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ वाई, बिकॉज ये लोग पूछ रहे हैं कि वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो एक काम करते हैं, वाई को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं तो एक्स वाई माइनस वाई हो जाएगा, वाई को कॉमन निकालेंगे तो एक्स -1 हो जाएगा, तो x -1 को नीचे ले लेंगे तो x बाई एक्स -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मेरा एकदम फिट बैठ रहा है स्टूडेंट्स, x बाई एक्स -1, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ स्टूडेंट्स आई वांट, वीडियो को पॉज मत करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 अभी सेम टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, कौन सा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 अभी जो किए थे हम लोग, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज ना करें, वीडियो को आप चालू रहने दें, मैं आप लोग के लिए वेट करूंगा। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टाइम, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 योरसेल्फ, जस्ट लाइक क्वेश्चन 12 जो आपने थोड़ी देर पहले किया था मेरे साथ। प्लीज स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स, प्लीज स्टार्ट करिए सभी। Yes students, please try this. I'll just erase this extra part from the previous question. Yeah, please try this.
आंसर नन ऑफ दीज आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट देख लीजिएगा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमेशा ही आपका आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है। ऐसे सिनेरियो में इसका हाई चांसेस है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। स्टार्ट किया जाए क्या? आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स 27 क्यूब के बारे में बात करता हूं। 27 तो 3 का पावर 3 है एंड इसका क्यूब भी दिया हुआ है, मतलब दिस विल बिकम 3 टू द पावर 3 इंटू 3 9। ओके, सो आई जस्ट इरेज दिस ओवर हियर, यहीं पे एडिटिंग कर देता हूं और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3 टू द पावर 9 बन जाएगा। तो ये जो आप लॉग देख पा रहे हो, आई जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट एज वेल। या ये जो आप लॉग देख पा रहे हो, लॉग के अंदर में आर्ग्यूमेंट इज 3 का पावर 9, सो द पावर 9 विल कम इन फ्रंट बिफोर द लॉगरिथम। सो ये 9 को हटा के मैं यहां पे डाल देता हूं। अब आप ध्यान से सुनो, ये पोर्शन अंडरलाइन वाला ये तो 1 हो जाएगा बिकॉज बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम है। तो ये जो 9 यहां पे बैठा हुआ है, 9 इंटू 1 9 ही मिलेगा। सो आई जस्ट रिटेन 9 ओवर हियर, आई जस्ट रिटेन 9 ओवर हियर। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मैं कर्ली ब्रेसेस को भी हटा देता हूं। अब 9 को हाउ कैन आई राइट, 9 को आई कैन राइट 3 टू द पावर 2। परफेक्ट। अब लॉग के अंदर में आर्ग्यूमेंट कौन है, 3 टू द पावर 2, सो द पावर 2 विल ऑल्सो कम इन फ्रंट अगेन। तो ये पावर 2 को मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे सामने। तो अब आप देखिए इसका भी आंसर 1 और इसका भी आंसर 1 बिकॉज बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम। तो बेसिकली आई कैन से दैट एक लॉग बच गया है बाहर वाला, अंदर में आंसर 1 आ रहा है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी में आज सिखाया था दैट लॉग के अंदर अगर 1 आ जाए, बेस में कुछ भी हो, तो आंसर 0 होगा। तो मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, 0 के साथ। ठीक है, चलिए। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। I'll take you to the next lot of questions, question number 16 onwards. Now please pay attention. अब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के, बेटर लेवल के होते जाएंगे। जैसे आपको पता है, स्टार्टिंग में हमने बेसिक्स डिस्कस किया। इनफैक्ट फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे थे। अब आपको ज्यादातर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही दिखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है लॉग बेस 2, यहां पे x, लॉग बेस में 4 है जिसको मैं 2 का पावर 2 लिखूंगा, यहां पे x, लॉग बेस में अपने पास 16 है जिसको मैं 2 का पावर 4 लिखूंगा एंड अंदर में x, दिस इज 21/4। परफेक्ट, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी 8, जो मैंने आपको सिखाया था कि लॉग का अगर बेस है और वहां पे आपको पावर नजर आ रहा है, तो पावर सामने आ जाएगा लॉग के रेसिप्रोकल होके। तो लेट मी डू वन थिंग। ये सेकंड वाले लॉग में देखिए, लॉग का बेस में 2 का पावर 2 है, तो ये जो पावर 2 है ये सामने आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। एंड यहां पे अपने पास लॉग का बेस में 2 का पावर 4 है, तो ये पावर 4 हट जाएगा और लॉग के पहले आ जाएगा रेसिप्रोकल होके, दैट इज 1/4। डू यू अंडरस्टैंड? तो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स अगर आप देखेगा, log x टू द बेस 2 बार बार है, जैसे यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। परफेक्ट। तो अपने इसको कॉमन निकाल लेते हैं। log x टू द बेस 2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या बच्चा लोग, बचेगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/4। राइट साइड में कौन है, राइट साइड में 21/4। तो 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 तो कर सकता है ना, बेसिक एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो नीचे 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 डिवाइड करने के लिए कोई है नहीं, तो 4 इंटू 1 अपने को 4 ही मिलेगा। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 मिलेगा। 4/4 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 मिलेगा। तो यहां पे 7/4 आएगा। यहां पे क्या आएगा, 7/4 आएगा एडिशन करने के बाद। तो एक काम करता हूं स्टूडेंट्स, यहीं पे आई जस्ट एडिट एंड आई विल राइट डाउन 7/4। तो दोनों साइड 4 4 कट गया और यहां पे 7 3 21 हो गया। परफेक्ट है। तो अब मेरे पास log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3 बचा। तो अपने बोलेंगे ये तो लॉगरिथमिक फॉर्मेट है, तो राइट साइड वाला नंबर तो पावर होता है, सो दैट मीन्स बेस तो 2 है, तो बेस 2 पावर 3 और वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, मतलब लॉग के अंदर वाला नंबर x।
तो x इज 2 टू द पावर 3 जो कि 8 होता है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ अपने जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस of logarithms that you can get in your exams, question 16. Please mark this as very very important. चलिए, having said that students, I'll just take you to the next question, question number 17. Just stay with me, keep up with me, solve with me, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए, अपने को log 2 का वैल्यू x दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू y दिया हुआ है, दोनों के बेस 10 है, तो दोनों के बेस 10 है तो आप लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ना। अपने को log 60 का वैल्यू निकालना है, बेस वही 10 है। तो थोड़ा सा बेसिक अगर अपने बुद्धि लगाएं तो 60 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 10, 60 को 6 इंटू 10 लिख दिया। अच्छा चलो 6 इंटू 10 नहीं लिख के एक और काम करते हैं, सुनो एक और काम करते हैं, 6 इंटू 10 नहीं लिख के अपने लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10, और बेटर है। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 10 60। तो अगर लॉग के अंदर बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लाई है तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ द सेकेंड नंबर प्लस लॉग ऑफ द थर्ड नंबर। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो आप देखिए लॉग 2 का वैल्यू तो x दिया है, लॉग 3 का वैल्यू y दिया है। अब ये फाइनल लॉग का वैल्यू क्या होगा, सुनिए, भूलिए मत कि बेस बाय डिफॉल्ट 10 है क्योंकि बेस मिसिंग है। तो बेस और आर्ग्यूमेंट सेम सेम हो गया 10 10, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो यहां पे आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, इट इज x प्लस वाई प्लस 1, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर। x प्लस वाई प्लस 1 मेरा आंसर यहां पे होगा। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगेन log 2 का वैल्यू x, log 3 का वैल्यू y, दे आर आस्किंग log 1.2। 1.2 का मतलब है स्टूडेंट्स 12/10, 1.2 का मतलब है 12/10। तो मेरे पास log के अंदर दो नंबर का डिवीजन है, तो मैं बोलूंगा log ऑफ द फर्स्ट नंबर माइनस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर। ये तो जानते हैं हम लोग, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो अब आप देखिए 12 को कैसे ब्रेक करोगे, 12 को कैसे ब्रेक करोगे, 12 को अपने बोल सकते हैं 4 इंटू 3। बेसिक बुद्धि लगाना है, ज्यादा डिटेल में मत जा रहा, ठीक है। ज्यादा माथा भी मत लगाना कि फंस जाओ क्वेश्चन में, उतना भी माथा कभी नहीं लगाना मैथ्स में। चलो 12 इज 4 इंटू 3, तो अपने बोल सकते हैं 4 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। लॉग 10 तो ये 1 हो जाएगा, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब लॉग के अंदर दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस log of the next number। तो I can write down log of the first number 2 square plus log of the next number 3। -1 वो मेरा फिक्स हो गया लास्ट में जाके। अब आप देखिए जो अपना फर्स्ट लॉगरिथम है ना, इसमें log के अंदर में 2 स्क्वायर है, तो ये पावर 2 को मैं हटाऊंगा और मैं इसको यहां पे सामने ले आऊंगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा 2। log 2 का वैल्यू तो x है, तो x, log 3 का वैल्यू तो y है, -1। 2x प्लस वाई माइनस 1 ऑप्शन सी के साथ अपना मैच कर रहा है, उसी के साथ जाएंगे। 2x प्लस वाई माइनस 1, दैट विल बी माय आंसर फॉर क्वेश्चन 18। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज अ गुड वन बट सिमिलर टू द प्रीवियस टू क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व्ड जस्ट नाउ। log x का वैल्यू m प्लस n दिया है, log y का वैल्यू m माइनस n। बोला log ब्रैकेट में 10x by y square is expressed in terms of m and n as। listen, I have log के अंदर में दो चीज का डिवीजन 10x by y square, ठीक है। तो अपने को प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग पता है दैट आई विल गेट log ऑफ द फर्स्ट नंबर माइनस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर, ये तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपने को log के अंदर में दो नंबर का मल्टीप्लाई है 10 और x का, 10x मतलब क्या, 10 इंटू x। तो आई विल गेट log ऑफ द फर्स्ट नंबर 10 प्लस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर x माइनस log के अंदर y स्क्वायर है तो पावर 2 सामने आएगा और यहां पे log y एज इट इज छोड़ दो। समझ में आया या नहीं आया, एकदम बेसिक ब्रेकडाउन किया है। क्या प्रॉपर्टी लगाया, स्टार्टिंग का 3 प्रॉपर्टी लगाया log का, जो आज सिखाया आपको, ठीक है ना। चलिए और आगे अपने क्या कर सकते हैं, अब बस वैल्यू डालना है। log 10 इज 1, log x कौन है, log x है m प्लस n, -2 log y कौन है, log y है m माइनस n, ठीक है। तो अपने को मिल जाएगा 1 प्लस m प्लस n, -2 इंटू m इज -2m, -2 इंटू माइनस n, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लीज मिस्टेक मत करिएगा। 2 इंटू n 2n हो जाएगा, तो अपने को 1 मिलेगा, m माइनस 2m दैट इज माइनस m, m फॉर मुंबई,
प्लस एन प्लस 2n इज प्लस 3n, n फॉर न्यूयॉर्क। तो 1 माइनस एम प्लस 3n, 1 माइनस एम प्लस 3n, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, फर्स्ट ऑप्शन के साथ अपने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19। परफेक्ट, ठीक है ना। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन 20। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5 प्लस log 8 माइनस हाफ log 4। बेस मैं इग्नोर कर रहा हूं बिकॉज बेस हर जगह 10 है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन गेट log के पहले 2 है, दिस विल जंप टू द पावर, वी नो दैट। तो आई विल गेट 5 स्क्वायर ओवर हियर प्लस log 8 माइनस, आई विल जस्ट इरेज द प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट बिकॉज यू आर डन विद दैट। या सो ओवर हियर half will again jump to the power, तो log I'll get 4 to the power half, this basic log property, which property, property number 3। अब अपने को मिल रहा है log 5 square is 25 plus log 8 minus log 4 to the power half means square root, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, सुनिए, दो log का एडिशन है, सिंगल log मिलेगा, नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो 25 इंटू 8 अगर आप करोगे आपको मिलेगा 200, और माइनस log 2 तो है ही अपने पास। तो अब दो लॉगरिदम का सब्ट्रैक्शन है तो सिंगल log मिलेगा, नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 200 बाई 2 करेंगे तो अपने को 100 मिल जाएगा। मैं सिर्फ स्टार्टिंग की 2-3 प्रॉपर्टी लगा रहा हूं log की इस क्वेश्चन में। अब आप देखो, log बेस में तो 10 है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट, अंदर में 100 है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसको मैं पकड़ लेता हूं x। अब आप देखिए, लॉगरिदमिक फॉर्मेट में चीज लिखी हुई है, इक्वल टू के बाद में जो चीज होती है वो होती है पावर। तो 10 का कितना पावर 100 होता है, 10 का पावर 200 होता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, जस्ट एक आपने हाइप किया हुआ है अपने दिमाग में दैट लॉग इज टफ, लॉग इज टफ, लॉग इज टफ, इट्स नथिंग लाइक टफ, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। हाँ, थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा, 8 प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा, तब जाके सॉल्विंग होगा, बट आपको नंबर जरूर देगा ये एग्जाम में। और मैं बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा अभी बाद में प्रीवियस ईयर के एक्चुअल क्वेश्चंस, प्रीवियस सेशन के एक्चुअल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, देन यू विल हैव अ लुक दैट जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना एग्जाम के अंदर में, वो काफी ज्यादा सॉल्वेबल रहते हैं एंड स्कोरिंग रहते हैं। सो दिस इज नॉट अ टॉपिक वर्थ लीविंग, इट्स अ टॉपिक वर्थ स्टडिंग एंड अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड सिक्योरिंग मार्क्स इन दैट। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ा सा भी लास्ट क्लास का याद आए इंडाइसिस का, देयर वाज वन क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज दिस, जो मैंने येलो कलर में अभी हाईलाइट किया, क्वेश्चन ये था 21 में, अभी बस लॉग वाला कीवर्ड सामने में लगा दिया गया। ये क्वेश्चन, येलो वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इंडाइसिस के एक्सरसाइज में, आप चेक कर लीजिएगा, आंसर x आया था, येलो वाले पार्ट का सॉल्यूशन। तो सेम सॉल्विंग में वापस से नहीं कर रहा, लास्ट क्लास ही करवाया, एक बार रेफर कर लेना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, येलो पार्ट का आंसर तो x है, उसके पहले लॉग लगा हुआ है, तो आंसर फिर log x हो जाने का है, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, सिंपल हिसाब है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस क्लास वाला क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको हम लोग रिपीट नहीं किए। चलिए 22 पे आते हैं। जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग एक्सप्रेशन, है ना, मतलब पावर -4/3, पावर में 3, 4, इतनी सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो बस। मैं एक काम करता हूं, आई जस्ट कॉपी डाउन दिस एक्सप्रेशन, 4th रूट है, 729 को 3 का पावर 6 लिख सकते हैं। मैथ करते करते ना मेरे साथ आपको इसका वैल्यू याद हो जाएगा कि 729 सर 3 का पावर 6 होता है, 243 सर 3 का पावर 5 होता है, इसका वैल्यू याद हो जाएगा, तो उसका आप टेंशन मत लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां पे क्यूब रूट है, उसके बाद यहां पे क्यूब रूट है, ठीक है, उसके बाद यहां पे क्यूब रूट है, 9 का पावर -1, आई जस्ट इवेल्युएट दिस पार्ट, लिसन, आई इवेल्युएट दिस पार्ट सेपरेटली। 9 is 3 square power -1, 27 is 3 cube power -4/3, तो I'll get 3 का पावर 2 into -1 that is -2, 3 का पावर 3 into -4/3, तो 3 कट के यहाँ पे -4 मिलेगा। इंडाइसिस के हिसाब से दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दोनों का बेस सेम है 3,
तो बेस वही रहेगा 3, पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 और -4 को ऐड करके -6 मिलेगा। तो यहां पे 3 का पावर -6 मिलेगा अंदर में। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब सुनो, कैन आई से दैट यहां पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट को अगर मैं हटा देता हूं, क्यूब रूट मीन्स पावर हाउ मच, क्यूब रूट मीन्स पावर 1/3, तो ये पावर 1/3 हो गया क्यूब रूट का मतलब। बात समझ में आया? तो अगेन -6 और 1/3 साइड बाई साइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो -2 बचेगा। बढ़िया। तो 3 का पावर में कौन बच गया? 3 का पावर में बच गया -2। अच्छा है। अब ये दोनों नंबर अगेन मल्टीप्लाई में है, तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 3 का पावर 6 एंड 3 का पावर -2। बेस सेम है 3, तो पावर ऐड होगा, पावर ऐड होगा तो 6 और -2 को ऐड करके 4 मिलेगा। बढ़िया। तो यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? यहां पे आ गया आपका 3 का पावर 4। यू आर गेटिंग 3 का पावर 4। नाउ 3 का पावर 4 जो है उसका फोर्थ रूट है, मतलब 3 का पावर 4 इसका फोर्थ रूट, मतलब पावर 1/4 करना है। तो 3 का पावर 4 इंटू 1/4 दैट इज 1, मतलब आंसर विल बी 3। एंड उसके पहले लॉग वाला कीवर्ड लगा हुआ है, तो आंसर इज बेसिकली log 3। तो ऑप्शन ए के साथ अपने मूव ऑन करेंगे log 3 के साथ। मैं कहूंगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लॉगरिदम्स का नहीं होके ज्यादातर इंडाइसिस का है। ठीक है, चाहे आप 21 देख लो, चाहे आप 22 देख लो, क्वेश्चन इंडाइसिस का है। हमने सिर्फ इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग का बस कीवर्ड पहले में लगा हुआ था और कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज कुछ भी यूज नहीं हुआ है लॉग्स का। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स। बढ़िया। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स इतना देर बैठ के कंसंट्रेट करके क्लास करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज्ड टू होते हैं कि भाई अपने 1.5 आवर्स 2 आवर्स की कोई भी सब्जेक्ट की क्लास कंफर्टेबली अटेंड कर लेते हैं, बट कोई कोई स्टूडेंट्स लोग को काफी चैलेंज फेस होता है कि भाई मैं एक साथ 1.5 घंटे नहीं बैठ सकता, मैं एक साथ 2 घंटे नहीं बैठ सकता। देखिए, कम से कम एक साथ वन सिटिंग में 2 आवर्स बैठने का हैबिट आपको डालना पड़ेगा। क्यों? आपका सीए फाउंडेशन में एग्जाम भी मैथ्स का 2 घंटे का है, तो आप 2 घंटा वहां पे एग्जाम में बैठना पड़ेगा आपको। आप क्लास के दौरान भी 1.5 आवर्स प्लीज लेट के घर पे गद्दे पे क्लास मत करिएगा, बैठ के प्रॉपर वे में कॉपी पेन खोल के, स्टडी मैट हमारा खोल के, कैलकुलेटर के साथ बैठिए हर एक क्लास में, तभी जाके आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और तभी वो 1.5-2 घंटे की क्लास जो आप वन शॉट में कर रहे हो सिंगल सिटिंग में, तभी उसका वर्थ आपको समझ में आएगा, तभी उससे फायदा होगा आपको। ठीक है ना? तो बस घर पे लेटे लेटे क्लास मत करिएगा, बैठ के प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करिए मेरे साथ। आइए क्वेश्चन 23। यहां पे स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट टाइम आज के क्लास में एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो मैंने स्टार्टिंग के 22 क्वेश्चंस में अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। उस प्रॉपर्टी का नाम है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किस टाइप का क्वेश्चन? जहां पे बेस अलग अलग है, जैसे पहला लॉगरिदम का बेस है b, दूसरे लॉगरिदम का बेस है c, तीसरे लॉगरिदम का बेस है a। सारे लॉग्स जो प्रेजेंट है यहां पे सबका बेस डिफरेंट है, तो एक ही प्रॉपर्टी लगाने का हमेशा आंसर हमेशा आएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। कैसे लगाते हैं सुनो ध्यान से। हम लोग बोलेंगे log a टू द बेस b को अपने लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b इंटू log b टू द बेस c को अपने लिख सकते हैं log b होल डिवाइडेड बाय log c। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, प्रॉपर्टी 6 है अपनी, है ना? log c टू द बेस a, इसको मैं लिख सकता हूं log c होल डिवाइडेड बाय log a, और यहां पे क्यूब करना है। तो आप देखो log b कट जाएगा, log c कट जाएगा, log a कट जाएगा। और सर आपने सिखाया था फर्स्ट क्लास में दैट सर ऊपर नीचे कटने से आंसर 1 बचता है, तो सर आंसर 1 का क्यूब आ रहा है, 1 का क्यूब आ रहा है, मतलब सर आंसर 1 होगा ऑप्शन 3। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 24। लॉगरिदम निकालना है 64 का, बेस इज 2√2। आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं आपको वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन स्टूडेंट्स था log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। आज ही के क्लास में किए हैं हम लोग, विच क्वेश्चन नंबर आई डोंट रिमेंबर, बट ये क्वेश्चन आज किए हैं। सेम प्रोसेस यहां पे लगाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स रूट के बाहर में आपको 2 दिख रहा है, तो ये 2 को मैं इनसाइड द रूट लेकर के जाऊंगा। कैसे? मैं बोलूंगा रूट ओवर डालते हैं, ये 2 को अंदर लेकर के जाएंगे तो 2 इंटू 2 4 बन के वो जाएगा, और एक 2 तो ऑलरेडी पहले से है ही, तो मेरे पास बेसिकली वो √8 हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है? √8 हो जाने वाला है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं √8।
ठीक है। सो अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू पकड़ लेते हैं x, दिस इज लॉगरिदमिक फॉर्मेट, इक्वल टू के बाद में वी हैव द पावर, सो अगेन सेम थिंग, बेस इज √8, पावर इज x, ठीक है, एंड दैट विल बी 64। नाउ इसके लिए प्लीज कैलकुलेटर मत उठाइएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से। क्यों? यहां पे √8 का वैल्यू 8 का पावर हाफ होता है, पावर में x है, और 64 तो 8 स्क्वायर होता है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 8 का पावर हाफ इंटू एक्स इज x/2, और यहां पे 8 का पावर 2, जस्ट कंपेयर बोथ साइड्स, बेस बेस सेम सेम 8 8, तो पावर पावर क्या होगा? सेम होगा। तो x/2 का वैल्यू कितना आएगा? x/2 का वैल्यू 2 आएगा, मतलब x का वैल्यू 2 इंटू 2 4 आएगा। तो आई विल गो विथ 4 विच इज नन ऑफ द अबव। हम लोग किसके साथ जाएंगे? नन ऑफ द अबव के साथ यहां पे जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, which is question number 25. Please have a look at this. They are asking us log of 25 to the base 8 का value, but they have only given us log 2 का value, ठीक है। Now there are two techniques to solve this question. I'll tell you both the techniques, no need to worry about that. फर्स्ट इज आर कैलकुलेटर टेक्निक, कि कोई भी लॉगरिदम का वैल्यू कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वो यूज करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कैसे, मैंने आपको क्लास के बिगनिंग में क्वेश्चन 2 में सिखाया था आज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग 25 टू द बेस 8 है, तो पहले मैं 25 पे फोकस करता हूं, रूट ओवर दबाऊंगा 12 टाइम्स और -1 डिवाइडेड बाय, बेस 8 है तो 8, देन रूट ओवर 12 टाइम्स -1। मुझे ये कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, ठीक है। कैलकुलेटर उठा लीजिए प्लीज, सिंपल सी बात। पहले मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया डिनोमिनेटर से स्टार्ट करने का, बिकॉज उसका रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो पहले मैं 8 दबा देता हूं, अब स्क्वायर रूट 12 टाइम्स दबाना है मेरे साथ, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबा दिया। अब क्या करेंगे? -1 करेंगे, समझ में आया? m प्लस डिनोमिनेटर का फुल रिजल्ट आपका स्टोर हो गया मेमोरी में। अब न्यूमरेटर पे आइए, 25 दबाया, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करना है, कर दिया, न्यूमरेटर का काम खत्म। अब डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो डिवाइड का बटन, डिनोमिनेटर का रिजल्ट मेमोरी में कैसे फेच करेगा? एमआरसी का बटन, मेमोरी रिकॉल, लास्ट में इक्वल टू 1.5481, ऑप्शन सी इज द क्लोजेस्ट, 1.5482, I'll go with that is my question 25, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग विच इज अ बेटर वे। अब दूसरा भी तरीका है जहां पे मैं आपको थोड़ा बहुत सॉल्विंग सिखाऊंगा, इनफैक्ट आपको थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा। कैसे बताता हूं, सुनो। अपने को log 25 टू द बेस 8 निकालना है, इसको मैं लिख सकता हूं log 25 बाय log 8। थोड़ी देर पहले चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज किया था। नाउ आप एक चीज देखिएगा, नीचे में तो आपके पास 8 है, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 3। अब log के अंदर 2 का पावर 3 मतलब आपका पावर 3 जो है वो आ जाएगा यहां पे log के पहले। तो डिनोमिनेटर इज सॉर्टेड बिकॉज log 2 की वैल्यू इज गिवन टू यू, राइट। बट द प्रॉब्लम इज द न्यूमरेटर पार्ट विच इज log 25। नाउ थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना हम लोग, तो 25 कैन बी रिटन एज, लिसन, 25 कैन बी रिटन एज 100/4। 25 कैन बी रिटन एज 100/4, परफेक्ट। तो कैन आई से न्यूमरेटर में log के अंदर में दो चीज का डिवीजन है, मतलब log ऑफ द फर्स्ट नंबर 100 माइनस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर 4 होल डिवाइडेड बाय 3 log 2 तो है ही, करेक्ट। log 100 हमने आज की क्लास में देखा था एक क्वेश्चन में, आंसर 2 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर स्ट्रेट अवे आ गया 2। अब log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 का पावर 2, और अब ये पावर 2 आ जाएगा log के सामने, तो ये पावर 2 को हटा के यहां पे कर देंगे log के सामने। समझ में आया क्या?
तो ये स्टूडेंट्स जो एक्सप्रेशन आया है, अब आप ये एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। कैसे? ये जो log 2 आपको जहां जहां पे दिख रहा है, log 2 जहां जहां पे दिख रहा है, ये log 2 के जगह में यू कैन प्लेस 0.3010, यू विल गेट द सेम आंसर 1.5482 जो आपको यहां पे मिला था। तो ये काम स्टूडेंट्स आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आया क्या? नाउ दिस इज अ बिट लेंदी वे एंड ऑब्वियसली दिस इज अ डिफिकल्ट वे, बिकॉज इसमें काफी कुछ सोचना पड़ा अपने को। लाइक डिनोमिनेटर में 8 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट न्यूमरेटर में जो 25 था उसको पहले 100/4 करो, फिर log के अंदर 100/4 आ गया, मतलब log 100 माइनस log 4 करो, फिर log 100 को 2 बनाओ, ठीक है, और फिर log 4 को 2 log 2 बनाओ। तो सब कुछ log 2 के टर्म्स में लाया हमने दिमाग लगा के। So this is a basically more analytical approach I would say as compared to the calculator trick. तो आपको दोनों में से कोई भी सूट करे आप वो करिए। मेरा काम था कि क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों अप्रोचेस से हो सकता है, तो आपको दोनों अप्रोचेस मैं सिखाऊं, इसलिए मैंने आपको स्टूडेंट्स यहां पे दोनों अप्रोचेस बताई हैं। चलिए ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अपने को दिया हुआ log 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो ये आ रहा है log 14। कितना आ रहा है? log 14 आ रहा है, ठीक है। तो अगर log 14 आ रहा है, इजी क्वेश्चन है ये, 14 को आई कैन ब्रेक 2 into 7, तो log के अंदर दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आई विल गेट log ऑफ द फर्स्ट नंबर 2 प्लस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर 7। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर, दैट इज माई आंसर, log 2 प्लस log 7। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 27 पे चलते हैं। 27 पे चलते हैं। 27 क्या बोल रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। 27 बोला है एक लॉगरिदम है माइनस दूसरा लॉगरिदम है, तो सिंगल लॉगरिदम मिलेगा, नंबर डिवाइड हो जाएगा। नंबर क्या क्या है? यहां पे नंबर है log x स्क्वायर, और यहां पे नंबर क्या है? यहां पे नंबर है log x। समझ में आ रही है बात? तो वी कैन से log के अंदर में x का पावर 2 है, तो पावर 2 सामने आएगा, तो यहां पे log x बचा, नीचे में log x है ही ऑलरेडी। तो आप यहां पे क्लियरली देख सकता है कि log x सेम चीज ऊपर नीचे कट गया, तो अपने पास फाइनल आंसर ऑप्शन बी बचेगा log 2। तो स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा 27 की जो अपीयरेंस है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे है, बट क्वेश्चन में अगर आप सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई किए, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 आज के क्लास का, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 पे आपको लेकर के चलता हूं, आ जाओ। 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 जो आज आप सॉल्व किया ना, सेम क्वेश्चन 30 है, डिट्टो, बस अल्फाबेट चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो 23 का आंसर अगर आप देखेंगे 1 आया था, 30 का भी आंसर 1 ही आएगा, ऑप्शन सी, वो मैं बता दे रहा हूं। ये सेम क्वेश्चन है 23 वाला, तो इसको एक बार खुद से रीप्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए 28 और 29 पे मूव करते हैं, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीए फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 28 देखिए, अपने को दिया हुआ है log के अंदर a प्लस बी होल बाई 2 इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट में log a प्लस log b। हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। एक दिया है a इक्वल टू बी बाई 2, एक दिया है a इक्वल टू b, एक दिया है a इक्वल टू बी स्क्वायर, और एक a स्क्वायर इक्वल टू b। क्या करेंगे देखो, बहुत ही सिंपल सा है। मैं यहीं पे एडिटिंग स्टार्ट करता हूं। log a प्लस log b देख रहे हो ना, दो log का एडिशन, तो यहां पे सिंगल log मिलेगा ना, यहां पे सिंगल log मिलेगा ना, ठीक है। तो अपने को मिलेगा क्या? अंदर में a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a b हो जाएगा, a इंटू बी इज ab। अब log के पहले क्या है? हाफ, तो ये जंप होके कहां चला जाएगा? इसका पावर में। अब आप बताओ ab पे पावर हाफ है, मतलब ab था मेरे पास पूरा का पूरा, यहां पे उसका पावर में हाफ लग गया, मतलब रूट ओवर। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा रूट ओवर ab, यहां पे आपको क्या मिलेगा? रूट ओवर ab। नाउ यू कंपेयर बोथ साइड्स, इफ यू कंपेयर बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, LHS RHS, तो आई कैन से दैट a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू रूट ab आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका स्क्वायर हो गया, ये भी आपका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायरिंग पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लास्ट क्लास में सिखाई थी इंडाइसेस के दौरान,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या देगा, ये आपको देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे 2 का स्क्वायर आपको 4 देगा, राइट साइड में रूट का स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहां पे ab क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। 4ab को लेफ्ट में ले आओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab मतलब माइनस 2ab, राइट में कुछ नहीं बचा, जीरो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, परफेक्ट, इक्वल टू जीरो। अब पावर 2 हटाओगे, इवन पावर हटाओगे, इवन पावर हटाओगे तो राइट साइड में प्लस माइनस लगाना है, आज सिखाया था। और जीरो पे पावर क्या लगेगा, 2 का रेसिप्रोकल, पावर पलट जाता है, तो 2 का रेसिप्रोकल हाफ। अब हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो जीरो का स्क्वायर रूट विल बी जीरो। तो राइट साइड में आंसर प्लस जीरो मिल रहा है, माइनस जीरो मिल रहा है, प्लस जीरो बोलो चाहे माइनस जीरो, है तो जीरो ही ना। तो बेसिकली राइट साइड मुझे जीरो मिल गया, विच मींस a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब a इज इक्वल टू b मिल जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन डाला है जो थोड़ी देर बाद आएगा आज ही के क्लास में, मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दैट वाज 28। तो आई बिलीव स्टूडेंट सब लोग मेरे साथ अच्छे से फॉलो अप कर रहा होगा, सीख रहा होगा अच्छे से। वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, टोटल 34 के आसपास क्वेश्चंस है, 28 हमने स्टार्टिंग के सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक्स्ट्रा पोर्शन थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, सुनो। चलो यहां पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, नाइस, लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, नाउ लिसन, व्हाट आई विल डू इज, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी तक ऐसा किया नहीं हमने, फर्स्ट टाइम आया है ये। क्या करना है, इसको आप एक बार के लिए भूल जाओ, इसको आप एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है, इसको आप एक बार के लिए भूल जाओ। मैं इसको लिख देता हूं फ्रेश, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। लेट मी राइट दिस डाउन फ्रेश। I'll write down the whole question. Wait. Yeah. So it says log base 2. Over here log base 3. Then log base 2x. That is it, na? Yeah. Equals to 1. I need to find out x का value. That is what the question says. What you'll do is, आप प्लीज इस पोर्शन को एक बार के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। आप देखिए लॉग के अंदर में जो अंडरलाइन पोर्शन है तो आर्ग्यूमेंट है, लॉग का बेस 2 है, इक्वल टू के बाद में तो पावर होता है। तो अगर मैं लॉग को हटाऊं, ये लॉग को हटा दूं, तो आर्ग्यूमेंट तो वही रहेगा, बट मेरे को 2 का पावर 1 मिल जाएगा। 2 का पावर 1, 2 बेस था 1 पावर था, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 मिल जाएगा। समझ में आया क्या, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा एडिट करते हैं। अच्छा, ग्रेट। अब देखते हैं यहां पे ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको एक बार इग्नोर करके चलें। ये तो लॉग का आर्ग्यूमेंट हो गया, बेस 3 है, इक्वल टू के बाद में 2 विल बी द पावर, तो 3 का पावर 2 9 आने वाला है, बढ़िया। तो इस लॉगरिदम को हटा देते हैं और यहां पे क्या आने वाला है, 3 टू द पावर 2 9 आने वाला है। अब तो बहुत इजी है, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट x है, बेस 2 है, इक्वल टू के बाद में 9 पावर की तरह बिहेव करेगा, तो आर्ग्यूमेंट वैसे ही रह जाएगा और ये 2 का पावर 9 आपको आके दे देगा। देख लो जो मैंने आपको बोला था वही हो रहा है, 2 का पावर 9। अब आपको अगर याद नहीं है आप कैलकुलेटर से करेंगे ना, टाइम तो जाएगा आपका। 2 का पावर 9 512, आंसर ऑप्शन सी। आई रिमेंबर द वैल्यू, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू गाइस, 2 का पावर 1 से 2 का पावर 10 तक याद कर लो, बहुत फायदा देगा इस चैप्टर में ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में इन मैथ्स एंड स्टैट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 goes for your homework. This is the same ditto question, question 23. Answer will be 1. Just redo it at home. We'll move to the next question, question number 31 से 34. चारों क्वेश्चन एकदम मेहनत करके डाले हुए हैं, फैंटास्टिक क्वेश्चंस है। ये ICAI स्टडी मटेरियल में नहीं है, ये मैंने खुद के एंड से डाले हैं। ध्यान से सुनो, और भी क्वेश्चंस जो अभी तक करवाया हूं आफ्टर क्वेश्चन 25 सारे मेरे डाले हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 31 से 34 सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कह रहा है। सम ऑफ द सीरीज निकालना है, तो लॉग बेस ए अंदर में बी। सुनो होगा क्या, सेकंड वाले लॉग को देखो, लॉग का बेस में क्या है, ए स्क्वायर, तो ये पावर 2 सामने आएगा रेसिप्रोकल होके, मतलब ऐसा।
लॉग के अंदर में कौन है, बी स्क्वायर, तो वो पावर 2 नॉर्मली सामने आएगा, तो हाफ इंटू 2 तो कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा लॉग, बेस में ए बचेगा, सामने में बी बचेगा, समझा क्या, क्योंकि वो 2 जो 2 बार था उसको तो एडजस्ट हो गया, 2 इंटू हाफ करके कट गया। नेक्स्ट प्लस, अब यहां पे लॉग का बेस में कौन है, ए क्यूब है, तो इसका पावर 3 सामने आएगा, रेसिप्रोकल होके 1/3 है ना। अब लॉग के अंदर बी क्यूब है, तो इसका पावर 3 नॉर्मली सामने आएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपस में एडजस्ट हो गया, बढ़िया। तो अपने पास बच क्या रहा है, अपने पास बच रहा है लॉग, यहां पे बेस में ए और यहां पे अंदर में बी, ऐसे करते करते आखिर तक यहां पे भी क्या होगा, सेम चीज होगा, वो एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा लॉग बेस में ए और यहां पे बी। तो आई हैव द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, log b to the base a, log b to the base a, log b to the base a. How many times do I have that? How many times? How many times? Listen. This is the first time, this is the second time, this is the third time, and so on. This is for the nth time. So there are n terms. ठीक है, तो अगर मैं log b to the base a 5 बार ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 5 टाइम्स log b to the base a। तो अगर मैं log b to the base a n टाइम्स ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, n टाइम्स log b to the base a। अब ये आंसर ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा, तुरंत नन ऑफ दीज मत मारिए, सुन लीजिए मेरी बात। ये log के पहले जो n है ये पावर में जा सकता है ना, तो ये बन जाएगा log बेस में a और अंदर में b का पावर n। अब क्या ये मैच कर रहा है, अब ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के ही बच्चे डर जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला हूं कि आपको नहीं डरना है। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, हल्का तो सोचोगे ना, मैथ सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई याद करके गया लिख के आ गया। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा बहुत सोचिए, आराम से कर पाएगा। चलो 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 32 बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy, देन 2 log x plus y equals to what? Listen very carefully. I will say एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे को बार बार दिख रहा है स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा ना, ये 7xy जो है ना, इसमें 7 मेरे को परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो 7 के सबसे नजदीक जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 9, तो मैं 7xy को क्या करूंगा, 9xy के टर्म्स में लिखूंगा। कैसे, मैं 7xy को लिख दूंगा 9xy माइनस 2xy, तो बात तो एक ही हुआ 7xy। मैंने जानबूझ के वो परफेक्ट स्क्वायर 9 को जनरेट किया है, बिकॉज पूरे क्वेश्चन का इक्वेशन में स्क्वायर 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 जा रहा है, दैट इज माय थॉट प्रोसेस, ये चीज करना है आपको। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन का नेचर देख के भी आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्वेश्चन में स्क्वायर 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 बोल रहा है, तो मैं भी स्क्वायर के टर्म्स में स्क्वायर के पर्सपेक्टिव से ही सोचूं वैसा। तो अब क्या होगा, माइनस 2xy को आप लेफ्ट में ले आओ, तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, और राइट साइड में क्या बचा, 9xy बचा। 9 को नीचे ले लेते हैं, तो x प्लस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर अपने लिख सकते हैं ना। देखो नीचे 9 आएगा, तो बेसिकली आई विल गेट समथिंग लाइक दिस ना, x प्लस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ऊपर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटैक्ट है लेफ्ट साइड में, नीचे 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ गया। राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में तो x इंटू वाई यही बचा है। ठीक है, अब मुझे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में ये लोग पूछ रहे हैं दैट 2 log x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। अब मैं जो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं उसमें तो log है ही नहीं, तो मेरे को log लगाना पड़ेगा, बट मैं एक साइड नहीं लगा सकता, दोनों साइड लगाना पड़ेगा। जैसे अपने करते हैं ना क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करता है ना, तो यहां पे भी log बोथ साइड लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, दोनों साइड लॉग लगाता है। ठीक है, दोनों साइड लॉग लगाता है, तो लेफ्ट साइड में भी लॉग लग जाएगा और राइट साइड में भी लॉग लग जाएगा, समझा। अब इसका सॉल्विंग थोड़ा नीचे करते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे करते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे इसका सॉल्विंग करेंगे तो अपने यहां पे बोल सकता है भाई, अपने यहां पे बोल सकता है दैट 2 सामने आ जाएगा, लॉग के अंदर में x प्लस वाई बाई 3 का होल स्क्वायर है, तो ये पावर 2 सामने आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 log x प्लस वाई होल बाई 3। ठीक है, और राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में आपको मिलेगा log x प्लस log y।
यही मिलेगा ना, लॉग के अंदर दो नंबर का मल्टीप्लाई है एक्स और वाई का, तो लॉग ऑफ द फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ द नेक्स्ट नंबर, यही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ध्यान से सुनो, निकालना क्या है मेरे को, निकालना क्या है मेरे को, निकालना है 2 log x प्लस वाई, ठीक है। आई डू वन थिंग, लिसन, आई डू वन थिंग, 2 को रहने दो, 2 को रहने दो, log के अंदर दो नंबर का डिवीजन है, तो log ऑफ द फर्स्ट नंबर माइनस log ऑफ द नेक्स्ट नंबर, और राइट साइड में क्या आ रहा है, राइट साइड में log x प्लस log y आ रहा है। ब्रैकेट आराम से खोलते हैं, तो यहां पे 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स log 3 इक्वल टू log x प्लस log y। अब माइनस 2 log 3 वहां पे ले जाओ राइट साइड में, तो प्लस 2 log 3 हो जाना है वो, तो 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू log x प्लस log y प्लस 2 log 3। ये मेरा आंसर होना चाहिए, मुझे यही निकालना था ना, 2 log x प्लस वाई। आंसर एक बार याद कर लो, बिकॉज ऊपर स्क्रॉल करूंगा ऑप्शन मैच करने के लिए, log x प्लस log y प्लस 2 log 3। देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग ही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी सही है, log x प्लस log y प्लस 2 log 3, ये सही है अपना, ठीक है। तो 32 का बी ऑप्शन के साथ स्टूडेंट्स अपने प्रोसीड करेंगे। फैंटास्टिक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्टार मार्क उसमें नहीं कर रहा, मैं पहले ही बोल दिया हूं 31 से 34 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, 33 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 टू द बेस 3, log 3 टू द बेस 4, ऐसे चलते जा रहा है पूरा का पूरा सीरीज, कहां तक, log 15 टू द बेस 16 तक। अब अगेन ये डरावना क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देख के, मत डरिए, रिक्वेस्ट है। आपको मैंने क्या सिखाया, आपको मैंने ये सिखाया दैट जब भी बहुत सारे लॉगरिदम्स हो और वहां पे अलग अलग बेस नजर आ रहा है, तो क्या यूज करेगा, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज करेगा, तो यूज करना। तो अपने बोलेंगे यहां पे log 2 होल बाय log 3, इसको मैंने लिखा चेंज ऑफ बेस से, log 2 होल बाय log 3 इनटू नेक्स्ट वाले को लिखूंगा log 3 होल बाय log 4, नेक्स्ट वाले को लिखूंगा log 4 होल बाय log 5। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियसली सारे तो क्या ही करोगे लिख करके, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा log 15 होल बाय log 16, करेक्ट, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैंसिल आउट कौन होगा, कैंसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, वैसे ही नीचे ऊपर, ऐसे करते करते लास्ट में नीचे ऊपर कैंसिल होगा। समझ में आ रहा है क्या, नीचे देन ऊपर, नीचे देन ऊपर, स्लांटिंग डायरेक्शन में कैंसिलेशन हो रहा है ऐसे, है ना। तो अगर ऐसे कैंसिलेशन होगा तो फाइनली बचेगा क्या मेरे पास, फाइनली बचेगा मेरे पास log 2 बाय log 16। तो log 2 को तो आप इंटैक्ट रखिए, 16 को अपने 2 का पावर 4 लिख ही सकते हैं। अब log के अंदर 2 का पावर 4 है तो पावर 4 विल कम इन फ्रंट, तो अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा log 2 बाय 4 सामने आ गया, और log 2 यहां पे, log 2 सेम सेम चीज कट गई, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/4 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हल्का सा एनालिसिस जरूरी है कोई भी क्वेश्चन के अंदर में, ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन देखे आंसर मार्क कर दो, ऐसा बहुत कम होगा, रेयर होगा, बट थोड़ा बहुत दिमाग तो यू हैव टू अप्लाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इसके साथ हमारा आज का सेशन यहां पे पूरा का पूरा कंक्लूड हो जाएगा एंड लॉगरिदम्स चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन 34 सेज if log x plus y whole by 5, log x plus y whole by 5 equals to half log x plus log y, find the value of x by y plus y by x। अब आप लोग को स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, लग रहा है देखा देखा, हम लोग थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, बट वही सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, बट एक अलग एड ऑन या वेरिएशन के साथ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैं राइट साइड का इवैल्यूएशन करूंगा, log x प्लस log y, दो log का एडिशन है, सो आई विल गेट सिंगल log एंड नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पे मुझे सिंगल log मिल गया, नंबर x और y मल्टीप्लाई हो गए। नाउ अगेन log के पहले में वी हैव हाफ विच विल जंप टू द पावर, तो ये हाफ चला जाएगा x y के पावर पे,
पावर हाफ माने स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई पे क्या पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट पड़ जाएगा, है ना। अब मैं दोनों साइड को कंपैरिजन कर लूंगा, दोनों साइड इक्वल टू ईच अदर। तो अब यहां पे log ऑफ x प्लस वाई होल बाई 5 इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स वाई, तो अपने बोलेंगे x प्लस वाई होल बाई 5 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई। विल नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स टू रिमूव द स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ऊपर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, राइट साइड में रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, सो जस्ट एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 25xy। 2xy को राइट साइड में ले जाओ 25xy के साथ, तो वो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 25xy माइनस 2xy दैट इज 23xy। अब मुझे निकालना किसका वैल्यू है, सुनो, मुझे निकालना है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। सुनो, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का वैल्यू निकालना है ना। इसको इवेल्युएट करते हैं क्या, अगर मैं एलसीएम लूंगा इन दोनों फ्रैक्शंस का, नीचे में x है और नीचे में y है, जब भी अजीब अजीब डिनोमिनेटर्स हो ना तो एलसीएम आपका प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स ले लीजिए। मतलब दो डिनोमिनेटर्स है x एंड y, तो दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, क्या आ जाएगा x इंटू वाई। परफेक्ट। अब एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई करेंगे तो x बचेगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे y बचेगा, y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो मुझे इस चीज का वैल्यू निकालना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल बाई एक्स वाई। तो आप बस एक्स वाई को नीचे क्यों नहीं ले लेते हो, एक्स वाई को नीचे ले लोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 23। तो मेरा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर दैट इज 23। So students, with this question number 34, we come to the end of today's session of logarithms. आज के इस सेशन में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में स्टडी किए हैं लॉगरिथम्स चैप्टर के। 34 के 34 क्वेश्चंस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। आई बिलीव सारे टाइप्स आपको क्लियर रहे होंगे। ऑल द लेवल्स ऑफ वेराइटी, ऑल द लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास ऑफ लॉगरिथम्स। एक एक चीज डेप्थ में डिस्कस किया गया तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट रहा हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वो स्पेसिफिक पोर्शन को रिप्ले कर लीजिएगा, सो दैट आपको अच्छे से वो डाउट क्लियर हो जाए। जाने से पहले मैं एक चीज और आपको बोल दूं, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, ये 4 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम आवर अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम स्टडी मटेरियल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले आपका ड्यूटी होगा दैट एक एक्सरसाइज आपको चैप्टर के एंड में दिखेगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इस चैप्टर का अगर आप देखोगे, पर्टिकुलरली चैप्टर 1 का 20 क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन नजर आएंगे, ठीक है। नाउ आपको क्लास अटेंड करने से पहले एक बार सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है। सो बिफोर अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट क्लास, बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास, प्लीज एंश्योर दैट यू कंप्लीट ऑल द 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मैं ये नहीं बोल रहा 20 के 20 आपको आ जाएंगे, ट्राई करके रखिएगा एक बार, एंड उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 20 के 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो दैट हम लोग ये चैप्टर को अच्छे से वाइंड अप कर पाए। जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक कंप्लीट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इस चैप्टर के अंदर में, एंड ये चैप्टर से आप पूरा का पूरा 4 से 5 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे इन योर एक्चुअल सीए फाउंडेशन मैथ्स एग्जाम। तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप एवरीबॉडी लाइक्ड एंड एंजॉयड टुडेज क्लास। वापस से मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट सेशन में विथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। Till then students, have a good day, take care of yourself. Thank you so much. Thank you.